अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदर प्लांट्स क्या होते हैं और हमें मदर प्लांट्स बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मदर प्लांट बेसिकली होते क्या हैं। मदर प्लांट एक सिंपल, आप किसी भी प्लांट को मदर प्लांट बना सकते हैं। ये कोई स्पेशल वैरायटी नहीं है प्लांट की कि इसको हम मदर प्लांट कहेंगे। कोई स्पेशल प्लांट नहीं है हमारा, किसी भी प्लांट को आप मदर प्लांट बना सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये यूफोर्बिया के प्लांट्स हमारे पड़े हैं। तो ये हैं हमारे मदर प्लांट। मदर प्लांट बनाने के लिए आपको एक प्लांट लेना पड़ेगा। किसी भी टाइप का, किसी भी किस्म का आप पौधा ले सकते हैं। उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दें और उसको उसके हाल पे छोड़ दें। जब उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाए तो वो आपका एक मदर प्लांट तैयार हो जाएगा। मदर प्लांट का मतलब ही ये है कि फर्दर हम उससे कटिंग्स करके अपने सेपरेट सेपरेट प्लांट्स बना सकें। मींस कि हमारा एक प्लांट, हमारे पास एक वैरायटी आ जाए तो हम उसको फर्दर प्रोपागेट करते जाएं और उसी से प्लांट्स बनाते जाएं। मदर प्लांट बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि एक बार जो हम प्लांट ले आएंगे तो वो प्लांट हमारे पास सालों साल तक रह सकता है। अगर तो आपके पास एक प्लांट ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहता तो आप अपने प्लांट को मदर प्लांट बना लें। एक प्लांट उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लें, दैन उससे फर्दर कटिंग्स करके उसी को प्रोपागेट कर लिया करें। अगर तो वो 3-4 कटिंग उसकी ख़राब भी हो जाएंगी तो आपके पास बैकअप में प्लांट्स बड़े होंगे, तो आप अपने मदर प्लांट से दोबारा कटिंग लेके अब न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। जैसा कि एक ये पेंसिल कैक्टस का हमारे पास मदर प्लांट पड़ा हुआ है, इसी से फर्दर हम कटिंग करके न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मदर प्लांट बनाया करें ताकि आपके पास वो वैरायटी, वो स्पीशी ख़त्म ना हो और काफ़ी सालों साल तक एक ही प्लांट आपके पास रह सके। मदर प्लांट बनाने के लिए आप किसी प्लांट को ज़मीन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई दरख्त लगा हुआ है तो आप उसको एयर लेयर करके भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। दरख्त लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के पास जगह नहीं होती दरख्त लगाने की। तो इसलिए आप बड़े पॉट में 12 या 14 इंच के पॉट में एक प्लांट लगा लें और उसको हो सके तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हो सके तो आप उस तरह कर लें ताकि आपके प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो ज़मीन में चली जाएँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं ताकि आपके प्लांट्स की जितनी भी जड़ें हैं वो सारी ज़मीन में जाती रहें और आपका एक मदर प्लांट बन जाए। तो ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताई हुई है। इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे पर्पल हार्ट के मदर प्लांट हैं, 3-4 ये पड़े हैं, 1-2 ग्रीन हाउस के अंदर पड़े हुए हैं। मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर प्लांट बनाएं ताकि आपके पास एक ही प्लांट काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सके। एक प्लांट अगर मर भी जाता है तो उससे मदर प्लांट से आप फर्दर कटिंग्स उतारें और उनको लगा लें। अब जैसा कि बात करते हैं ये सेंसिवेरिया की, सेंसिवेरिया टाइम टू टाइम पफ्स देता रहता है। तो एक प्लांट अगर आप इसका रख लें साइड पे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पप्स दे सकता है टाइम टू टाइम। इसका एक पप निकाल लें और उसको प्रोपागेट कर लें। जितने भी पप्स हों उन सभी को सेपरेट सेपरेट आप ग्रो करवा सकते हैं। तो ये देखें आप, इसके पप्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको सेपरेट भी हम लगा सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास जेली बीन के कुछ छोटे छोटे प्लांट पड़े थे, तो इनको मैंने एक 12 इंच का पॉट लिया, उसके अंदर कंपोस्ट भरी और इन सभी को एक साथ लगा दिया। अब ये मैं जितनी मर्जी इससे चाहूँ जेली बीन रेडी कर सकता हूँ। और ये पीछे वॉन्डरिंग ज्यू वेरीगेटेड, इसको भी मैंने बड़े पॉट में लगा दिया है ताकि जब इसकी ग्रोथ बढ़े तो मैं इसको भी फर्दर प्रोपागेट करके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकूं। तो गार्डनिंग करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है जब आपके पास बैकअप में मदर प्लांट्स पड़े हों। आपको डर नहीं रहता कि हमारा ये प्लांट मर सकता है। आप फर्दर उसकी कटिंग्स लगाते जाएं और न्यू प्लांट्स बनाते जाएं। अब मेरे पास ये आईवी की कुछ कटिंग्स आई थी और मेरे पास ये वॉन्डरिंग ज्यू मैंने आपको काफ़ी बार दिखाई हुई है जो हमारे पास लगी है। तो इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेट किया हुआ है। आप लोग भी प्लांट्स को प्रोपागेट करते हुए डरा ना करें, उनको जितना हो सके उनको प्रोपागेट किया करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी कटिंग लगाने की स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जो भी कटिंग लगाएंगे वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगी। और दूसरा ये कि कटिंग करने से हमारा प्लांट मरता नहीं। कटिंग करने से अगर हम एक ब्रांच कट करते हैं तो वहाँ से 3 या 4 शूट्स निकलती हैं इन फ्यूचर। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है गार्डनिंग करते हुए वो आता है कटिंग लगाते वक्त। कटिंग लगाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुछ लोगों को बीज लगाते हुए मज़ा आता होगा, कुछ लोगों को पौधों को पानी देते हुए मज़ा आता होगा। इस तरह हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस ये कि प्लांट्स को जितना मैं प्रोपागेट करता जाऊँ उतना ही मुझे कम लगता है। मेरा दिल करता है कि मेरे पास प्लांट्स ख़त्म ही ना हो। एक प्लांट अगर मेरे पास आ गया है तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको प्रोपागेट करते करते मैं अपनी जितनी भी जगह है वो सारी की सारी भर दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ आईवी की कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने, ये वॉन्डरिंग ज्यू की, पीछे स्ट्रिंग ऑफ बनाना की, इधर स्ट्रिंग ऑफ टियर की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वेरीगेटेड,
ये मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। कटिंग लगाने के लिए बेहतरीन एक चीज़ मैं लेके आया हूँ। ये पहले से अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ किया करें। अगर तो ये नहीं अवेलेबल तो आप किसी भी गार्डनिंग शॉप से इजीली ये चीज़ ला सकते हैं, नहीं तो आप देसी तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं जी इसको सीडलिंग ट्रे। इसके अंदर सीड्स लगाते हैं, लेकिन हमने इसको एज अ कटिंग ट्रे बनाया हुआ है। ये कटिंग ट्रे बिल्कुल प्लेन वाली है, इसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स लगा सकते हैं। और ये वाली सीलिंग ट्रे ब्लॉक्स वाली है। ब्लॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि आपका पूरा रूट बाउल निकल आता है और आप उसको सेम एज इट इज़ अपने न्यू पॉट में लगा लेते हैं। आपके प्लांट को कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। नहीं तो आप इस टाइप का कोई बर्तन ले आएँ प्लास्टिक का, उसके अंदर भी आप कंपोस्ट भर के डिफरेंट टाइप्स की कटिंग लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे के अंदर और इस टाइप की ट्रे के अंदर आपने मिट्टी नहीं भरनी, आपने कंपोस्ट को स्टेन कर लें, कंपोस्ट को छान लें। तो जो आप खाद छान लेंगे उसको आप इसमें भर लें और डिफरेंट टाइप्स की आप कटिंग लगाएं और अपने न्यू प्लांट्स बनाते जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि मदर प्लांट बनाने के हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मदर प्लांट बनाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मदर प्लांट बनाने का सबसे मेन और बड़ा बेनिफिट ये कि आपके पास एक प्लांट सालों साल तक ज़िंदा रह सकता है। अगर तो आपके पास छोटे छोटे प्लांट्स मर जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हमारे पास ये स्पीशी ये वैरायटी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। आपके पास बैकअप में प्लांट्स पड़े होंगे मदर प्लांट्स, आप उनको फर्दर कटिंग करके न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा हमें कि हमारी कटिंग की स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हम जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे सारी की सारी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगी। और दूसरा ये कि हमारा मदर प्लांट जो है वो कटिंग करने से छोटा नहीं होगा, ना उसकी ग्रोथ में कोई असर होगा। जितनी हम उसकी कटिंग्स लगाएंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। और तीसरा बेनिफिट हमें ये होगा कि हम उसकी फर्दर कटिंग लगा के सेल भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अजीज़ों अकारिब को गिफ्ट भी कर सकते हैं ताकि उनके अंदर भी गार्डनिंग का शौक पैदा हो सके। आप किसी भी प्लांट को मदर प्लांट बना सकते हैं। किसी भी प्लांट को, ये सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, इनको भी आप मदर प्लांट बना सकते हैं। आप एलोवेरा प्लांट को भी मदर प्लांट बना सकते हैं। अब ये कलंचोई का प्लांट है, इसको भी हमने मदर प्लांट बनाया हुआ है। इसके ऊपर से भी फर्दर एक टाइम पे 20 से 25 कटिंग्स आराम से उतर जाती हैं। तो ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इस टाइप के छोटे छोटे से आप मदर प्लांट बना लें। अब ये देखें टर्टल वाइन है, इसके भी मदर प्लांट्स हैं। यही इन्हीं से फर्दर हम कटिंग करके न्यू प्लांट बना लेंगे। आप किसी भी प्लांट का मदर प्लांट बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल उसको पकड़ें, या तो उसको ज़मीन में लगा दें या तो उसको किसी बड़े पॉट में लगा दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सर्दी के सीज़न में कटिंग लगा के आपने रखनी है ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस किस तरह बनाना है और छोटा ग्रीन हाउस किस तरह बना सकते हैं, बड़ा ग्रीन हाउस किस तरह बना सकते हैं, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। वीडियो के एंड पे मैं ग्रीन हाउस वाली वीडियो मेंशन कर दूंगा, उसको देख के आपका ये ग्रीन हाउस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हम ग्रीन हाउस किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही, किसी प्लांट की केयर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।